नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम्स के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 6। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सोल्व करते हैं आज अपना प्रैक्टिस सेट 6। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी इस टाइप के प्रैक्टिस सेट्स अपलोड हों उस सबसे पहले आपको मिलें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? इसका आंसर है चाल प्रवणता। चाल प्रवणता एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? इसका आंसर है शैवाल। अगला प्रश्न है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? इसका आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन स्रवण का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है यूरासिल। यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। इसका आंसर है पहली पंक्ति दाईं ओर से बाईं ओर व दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इसका आंसर है चेन्नई। चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। अगला प्रश्न है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग को घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1941 ईस्वी में वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी इस टाइप के प्रैक्टिस सेट्स अपलोड हों वो सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर है अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ग्रैंड बैंक स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 में है शीतोष्ण कटिबंधीय घास, सूची 2 में है देश। इसका सही मिलान करने पर आंसर जो आ रहा है वो है ऑप्शन बी। तो इसका मिलान करते हैं। ए का आंसर हो जाएगा 3। कैंटरबरी जो है यह न्यूजीलैंड में है, और पूछताछ हंगरी में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, और पंपास अर्जेंटीना में है। तो ये घास के मैदान जो देखें ये उनसे रिलेटेड देश जिस देश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था?
इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? इसका आंसर है 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? इसका आंसर है वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? इसका आंसर है भाग 11 और अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया मतदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? इसका आंसर है हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? इसका आंसर है दयानंद सरस्वती ने पहली बार भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारा और स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, श्रम गहन उद्योग वह है? इसका आंसर है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? इसका आंसर है रेगनर नर्क्स के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, वेद त्रयी कहा जाता है? इसका आंसर है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है कौन सा वक्र? इसका आंसर है फिलिप्स वक्र दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? इसका आंसर है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? इसका आंसर है इनमें से सभी, दैट मीन्स ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण और ओजोन परत का क्षरण, ये तीनों जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? इसका आंसर है 1 और 2। 1 और 2 दैट मीन्स व्यक्तिगत कर और निगम कर, यह प्रत्यक्ष कर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? इसका आंसर है हैकेल। हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इसका आंसर है लकड़ी में। लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? इसका आंसर है अनुप्रस्थ तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? इसका आंसर है थैलोफाइट। सबसे बड़ा पादप जगत का समूह है, वनस्पति पादप जगत का समूह है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है? इसका आंसर है हमेशा सीधा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है कुक्कुट पालन भूरी क्रांति से सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में है? इसका आंसर है केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो इसका सुमेलित करते हैं। इसमें ए का हो जाएगा, तिलैया परियोजना बराकर नदी से संबंधित है, और पंचेत बांध यह दामोदर नदी से संबंधित है। बाण सागर परियोजना सोन नदी से संबंधित है, और रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध लैंड रॉक है? इसका आंसर है पराग्वे। पराग्वे स्थल रुद्ध या लैंड रॉक देश है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? इसका आंसर है ग्रैंड कैनियन घाटी कोलोराडो नदी की धारा से बनी एक तंग घाटी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबद्ध नहीं है? इसका आंसर है दिनेश गोस्वामी समिति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? इसका आंसर है प्रांतीय संविधान समिति। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? इसका आंसर है बचन सिंह बनाम पंजाब 1980। अगला प्रश्न है, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है लॉन टेनिस। अगला प्रश्न है, टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर है पर्यावरण। टायलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इसका आंसर है तेलुगु।
तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? अगला प्रश्न है, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? इसका आंसर है मौर्य। मौर्य काल में धार्मिक स्तूप का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? इसका आंसर है महास्थान। अगला प्रश्न है, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था? इसका आंसर है बाघ। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसका राजकीय चिन्ह बाघ था। तो ये था दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 6 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स और प्रैक्टिस सेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।